अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व मन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। मोहतरम सामीईन, कुरान मजीद की तिलावत करदा आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया फ़जज़ाउहु जहन्नम, तो कातिल का ठिकाना जहन्नुम है, खालिदन फ़ीहा, और वो इस जहन्नुम में हमेशा रहेगा। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और इस कातिल पर अल्लाह की नाराज़गी है। व लअनहु, और अल्लाह की लानत है। व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। सामीन, ये सिर्फ़ तज़कीर है, याद दहानी है। यहाँ मिंबर पे जब बात की जाती है तो वो तालीम कम और याद दहानी और तज़कीर ज़्यादा होती है। यानी वो बातें आम तौर पे होती हैं जो मुसलमान जानते हैं, लेकिन यहाँ से उसको इसलिए बार बार और हालात के मुताबिक बताया जाता है ताकि जो इंसान के शऊर से लाशऊर में चली जाती हैं वो दोबारा शऊर में आ जाएं और वो उनके अमल का हिस्सा बन जाएं। वरना किसके इल्म में नहीं है कि इस्लाम में इंसान की जान की हुर्मत और कदर क्या है। कोई मुसलमान ऐसा है कि जिसके इल्म में ये बात नहीं है, जिसको पता नहीं है कि एक मुसलमान की कदर व कीमत क्या है। तो ये मालूम है, ये ज़िक्र इसलिए किया जाता है कि एक याद दहानी है। आपके सामने अब जो वाक़या करूनमा हुआ, और इससे पहले भी इस तरह के या और नौइयत के वाक़यात होते रहते हैं। एक शख्स जो एक बैंक में नौकरी करता है, मैनेजर है, और दूसरा शख्स वो भी इसी बैंक में नौकरी करता है और वो हिफाजत करने वाला है, वो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बैंक के मैनेजर को कत्ल कर देता है कि सिक्योरिटी गार्ड की दानिस्त में, इसकी समझ के मुताबिक, इसके फ़हम के मुताबिक इस मैनेजर ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, गुस्ताखी की थी। तो इसने उसको फ़ायर किए, 3 फायर किए और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब पुलिस ने अपने वहाँ थाने में से पूछा कि आपने क्यों कत्ल किया है, तो इस कातिल ने ये बताया कि ये शख्स गुस्ताख था। पूछा कि इसने गुस्ताखी क्या की थी, तो ये कहने लगा कि एक गुस्ताखी ये की कि ये कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकाबले में बेइख्तियार हैं। और इसने दूसरी गुस्ताखी ये की कि ये कहता था कि फ़र्ज़ नमाज में जब आप फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, सुन्नतें ना भी पढ़ें तो नमाज आपकी हो जाती है। यानी ये वो उसका बयान है जिसमें 2 चीज़ें उसने ज़िक्र की कि ये उसकी गुस्ताखी की वजह थी। तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने उस मैनेजर को कत्ल कर दिया। मैं आप भाइयों के सामने एक बात तो ये रखूँगा कि इंसानी जान और एक मुसलमान की जान, उसकी कदर व कीमत क्या है। क्या वो एक जान इतनी बेकीमत और नाकदरी है कि जब और जो चाहे जान ले ले, और वो नाम भी इस्लाम का ले रहा हो, दावा ये हो कि मैं इस्लाम की खातिर ये कर रहा हूँ, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त के लिए ये कर रहा हूँ। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? और दूसरी बात ये है कि क्या किसी शख्स को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी दानिश के मुताबिक, जिसको सही समझे उसके मुताबिक जो चाहे सो कर गुज़रे। इस्लामी रियासत, इस्लाम के क़वानीन और ज़ाबते इस बात की इजाज़त देते हैं। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो मुसलमान हैं इनकी कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं
कि इनका काम सिर्फ इतना है कि एक शख्स नारा लगाए कि मैंने गुस्ताखे रसूल को मार दिया है, तो बाकी मुसलमान बग़ैर जाने, बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर कोई चीज़ पूछे, बग़ैर वक़ूए का जायज़ा लिए, बग़ैर दूसरे फ़रीक़ की बात सुने, क्या उनका ये हक़ है कि वो कातिल के साथ खड़े हो जाएं और जुलूस की शक्ल में उसको हीरो बना के उसके साथ नारे लगाएं और वो थाने पे जाके कब्ज़ा कर लें? क्या एक मुसलमान का रवैया ये है? और क्या इस्लामी रियासत इस बात की इजाज़त देती है? हम पाकिस्तान का जो कानून है आपके सामने है, वो इजाज़त नहीं देता। हम बस औकात इसलिए गैर कानूनी हरकतें कर जाते हैं कि इस्लामी रियासत या पाकिस्तान का कानून तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस्लाम ये कहता है। तो मैं यहाँ ये बताऊँगा कि इस्लाम ये कहता है कि नहीं कहता। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, कुरान मजीद की आयत मुबारका, अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, इस वजह से हमने बनी इसराइल के लिए ये लाजिम करार दिया, उनके लिए ये बात लिख दी, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने किसी जान को बग़ैर कत्ल किए हुए, यानी वो शख्स कातिल नहीं है, उसने किसी की जान ली नहीं है, बग़ैर किसी को कत्ल किए हुए एक वो शख्स कातिल नहीं है और वो फसाद करने वाला नहीं है, ये दो जुर्म उसके नहीं है, इसके बावजूद उसको कोई शख्स कत्ल कर दे तो ऐसे ही है जैसे उसने सारी इंसानियत को मार दिया है। उसने एक शख्स को नहीं मारा, उसने इंसानियत को मारा है। और फरमाया जिसने एक शख्स की जान बचाई, एक शख्स की ज़िंदगी की हिफाजत की, तो उसने ऐसे जैसे पूरी इंसानियत का इह्या किया है, इंसानियत को ज़िंदा किया है, इंसानियत को बचाया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लज़वाल दुनिया अहवानु इंदल्लाहि मिन क़त्ल रजुल मुस्लिमिन। सुनन निसाई, जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस मुबारका मौजूद है। अल्लामा अलबानी इस हदीस मुबारका को सही कहते हैं सनद के एतबार से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया का मिट जाना, गौर करिएगा, दुनिया का मिट जाना अल्लाह के नज़दीक इतना अहम नहीं है, अल्लाह के नज़दीक इतनी उसकी कीमत नहीं है जितनी कीमत इस बात की है कि कोई शख्स किसी एक मुसलमान को बिला वजह कत्ल कर दे। एक मुसलमान शख्स को कोई कत्ल कर दे तो अल्लाह के नज़दीक इसकी जान की हुर्मत ये है, इसकी जान की कदर व कीमत ये है। किसकी जान की? मेरी और आपकी। अल्लाह की तौफीक से मैं और आप मोमिन हैं, मैं और आप मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला मेरी और आपकी और तमाम मुसलमानों की, मोमिनों की जान की कदर व कीमत बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कदर व कीमत ये है कि दुनिया मिट जाए, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि एक मुसलमान की जान लेनी जाए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद में हदीस मुबारका मौजूद है, मन क़तल मुमिनन फ़अअतबत बिक़त्लिही लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, कि अगर किसी शख्स ने किसी मोमिन को कत्ल किया और उसको कत्ल करने पर खुशी का इजहार भी किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसकी न फ़र्ज़ इबादत कबूल करते हैं न नफ़ल इबादत कबूल करते हैं। एक शख्स उठे, दावा ये करे कि मैं इस्लाम के लिए एक मुसलमान की जान ले रहा हूँ, और वो मुजाहिद बन जाए, हीरो बन जाए, मुसलमान उसके लिए नारे लगाना शुरू कर दें और वो फातिहाना अंदाज में गलियां और बाजार घूमे और काम और करतूत ये किया हो कि एक मुसलमान की जान ली हो। और आप अगर आप देखते हैं मीडिया और अगर आप पढ़ते हैं तहरीरें, तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जिस शख्स की जान ली गई है, लोगों ने उसके जाके उसके जो फेसबुक पेज था या सोशल मीडिया पे जो उसके अकाउंट्स थे उनको देखा, तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नारे लगाने वाला है, वो शख्स फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाला है कि फ़्रांस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके छापे तो अपनी डीपी
बदल देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। उसके वॉल पे जा बजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नजर आती हैं, और एक शख्स उठता है कहता है कि नहीं, ये गुस्ताख है। ये गुस्ताख कैसे है कि इसके अकीदे के मुताबिक अकीदा नहीं है, तो ये शख्स गुस्ताख ठहरा। और दूसरा पहलू ये है कि ये मुलाजिम है, वो इसका अफसर है, ये उससे छुट्टी लेके जाता है, उसी की इजाज़त से आता जाता है, और ये भी खबर है कि इसके लिए हमेशा मुश्किल होती थी। वो इसे कहता था कि जब आप नमाज के लिए जाएं तो आप जल्दी वापस आएं। इम्कान मौजूद है कि ये शख्स ताख़ीर करता हो, नमाज की छुट्टी के लिए जाता हो, नमाज के बाद ज़्यादा वक्त ले लेता हो, इम्कान है। दुरुस्त बात तो अल्लाह ताला जानते हैं या उन्हें मालूम है। यानी ये वजह, अब मुझे ये बताएं, अगर एक शख्स ये बात कहे, अगर उसने कह दी, उसने ये कहा कि तुम सुन्नतें ना अदा किया करो, तुम फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आ जाया करो, ये अलग बात है कि मुस्तकिल तौर पे सुन्नतें छड़ना ठीक नहीं है, नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन अगर एक शख्स ये कहे कि नहीं आप फ़र्ज़ पढ़ के आ जाया करो, छोड़ दिया करो, क्या ये गुस्ताखी है? और इस गुस्ताखी का फैसला एक सिक्योरिटी गार्ड करेगा। सिक्योरिटी गार्ड दीन के उसूल और ज़वाबित बताएगा, जिससे दीन पढ़ा नहीं है। एक मौलवी साहब को और एक इमाम साहब को और एक खतीब साहब को अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली तो उसको नहीं मालूम कि असलहा कैसे चलाते हैं, निशाना उसका नहीं होगा, असलहा चलाना नहीं जानता होगा, और वो दावा करे ट्रेनिंग भी नहीं ली कि मैं तो माहिर हूँ असलहे का। भाई ये उसका मैदान नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड का ये मैदान नहीं है कि वो अपनी दानिश के मुताबिक पहले किसी को गुस्ताख करार दे और फिर उसकी जान भी ले ले, खुद ही फतवा दे, खुद ही काजी बने, खुद ही जल्लाद बने। ये उसका हक नहीं है, ये किसी का हक नहीं है। इस्लाम ने कब बताया है कि जो इस्लाम का सियासी निज़ाम है और जो इस्लाम का फौजदारी निज़ाम है और सज़ा और जज़ा का जो इस्लाम का निज़ाम है, इस्लाम कब कहता है वो जंगल का कानून होता है कि जिसके दिल में जो आए सो कर गुजरे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जहां एक शख्स की ज़हनी हालत का किरदार है, वहां वो लोग भी इस जुर्म से पाक नहीं हैं जो ऐसे जहनों को तैयार करने वाले हैं, जो लोगों को इस बात पे उभारने वाले हैं कि ये गुस्ताख है इसको मार दें, वो गुस्ताख है इसको मार दें। अगर एक शख्स एक को गुस्ताख करार दे के मारता है तो कल को दूसरा शख्स उसको मुशरिक करार दे के मार देगा। मुसलमान का खून इतना अर्जा नहीं है, और किसी शख्स के पास इतनी ताकत इस्लाम ने किसी को नहीं दी, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद फैसला करे कि किसकी उसने जान लेनी है और किसको छोड़ना है। वो गेट पे खड़ा होकर फैसला करे कि बैंक के अंदर कितने मुसलमान हैं और कितने काफिर हैं, कौन गुस्ताख है और कौन मुहिब है। ये उसके पास इख्तियार नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक शख्स है, एक शख्स कातिल है। इंसान की जान की कदर व कीमत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी में हदीस मुबारका मौजूद है और इसे भी अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्न अहलस समाई व अहलल अर्ज़ी इश्तरकू फ़ी दमिन मुअमिनिन लअकब्बहुमुल्लाह फिन्नार, कि अगर आसमान के रहने वाले, आसमान की मखलूक, ज़मीन की मखलूक़ात, ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात किसी मुसलमान, किसी मोमिन के खून को बहाने के लिए इकट्ठे हो जाएं और मिल के खून बहा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तमाम के तमाम को जहन्नम में झोंक देगा, तमाम के तमाम को। ये क्या बात है?
और फिर आप इस्लाम का नाम लेते हैं। इस्लाम जैसे दीन को, जो इंसाफ पर मबनी दीन है, इस्लाम जैसा दीन जो चोरी का निसाब रखता है कि चोर को चोर तब कहा जाएगा, एक शख्स को चोर तब कहा जाएगा जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ये निसाब पूरा होगा तो वो चोर कहलाएगा। एक कातिल कातिल तब जाना जाएगा जब गवाह गवाही देंगे और काजी फैसला दे देगा। एक शख्स जानी तब करार पाएगा जब गवाह मौजूद होंगे और उसके बारे में फैसला हो जाएगा। और इस्लाम पर तो एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि इतना सख्त पैमाना है जुर्म को साबित करने का। इस्लाम ने इसलिए इतना सख्त पैमाना रखा कि कोई बेगुनाह ना मारा जाए, कोई बेगुनाह चोर ना कहलाए, कोई बेगुनाह जानी ना कहलाए और कातिल ना कहलाए। और एक शख्स इस्लाम का नाम ले और एक मासूम और मजलूम की जान ले ले और मोमिन और मुसलमान उसके तरफदार ठहरें। आप देखिए, मैं हैरान हूं, यानी ये आपके लिए, आप मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए, कि जब कोई ऐसा वाक़या हो तो इस्लाम क्या कहता है? इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लेके आए तो तहकीक करो। अपने जत्थे के साथ, अपने कबीले के साथ, अपने मसले के साथ, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिश्तेदार के साथ बगैर पूछे, चूंकि ये मेरा भाई है, चूंकि मेरा रिश्तेदार है, चूंकि मेरा हम मसलक है, मेरे कबीले का है, मेरे खानदान, इसने कहा है ना, मैं इसके साथ खड़ा हो गया, मैंने तो लड़ना है, मैंने तो इसके साथ खड़े होना है। और अब कोई शख्स जाने ही ना कि गलती इसकी है कि उसकी है, वो आपका भाई है। और इस्लाम ने आपका और मेरा और तमाम मुसलमानों का अखुवत का रिश्ता कायम किया है। हम भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर दे, क्यों करे? और अगर वो कत्ल कर दे तो बाकी भाई कातिल के साथ खड़े हो जाएं, मकतूल के साथ, मजलूम के साथ, मासूम के साथ खड़े ना हूं। और इस कातिल का और साथ खड़े होने वाले सबका दावा ये हो कि ये पक्के मुसलमान हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुल लज़ीना युअज़्ज़िबुन नासा फ़िद दुनिया। सही मुस्लिम में यह रिवायत मौजूद है कि वो लोग जो मुसलमानों को अज़ियत देते हैं, जो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, जो अज़ियत देते हैं, अल्लाह ताला इन्हें अज़ियत देंगे, इन्हें अल्लाह ताला अज़ाब देंगे, मुसलमानों को अज़ियत देने वालों को। और कुरान मजीद ने जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, जिस शख्स ने एक मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, जानबूझकर, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। इस्लाम ये कहता है, कुरान मजीद ये कहता है, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नुम है। भले वो मुजाहिद बना फिरे, भले आप उसको हीरो बना दें, जिसने एक मोमिन की जान बूझ के जान ली है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। और ये तो है जान लेना, किसी शख्स को कत्ल कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यशीरु अहदुकुम इला अखीही बिस्सलाह। कोई शख्स अपने भाई की तरफ असलहे के साथ इशारा भी ना करे, असलहा ना ताने अपने भाई पर, यह तो कत्ल करने की बात है। फरमाया किसी को असलहा सीधा भी ना करे। ला यशीरु अहदुकुम इला अखीही बिस्सलाह। कोई शख्स अपने भाई की तरफ असलहे के साथ इशारा न करे। फ़इन्नहु ला यदरी अहदुकुम लअल्ल शैतान यनज़िउ फ़ी यदिही फ़यक़उ फ़ी हुफ़रतिन मिनन नार। हो सकता है कि ये असलहा सामने कर दे, सीधा कर दे, और शैतान इसे डगमगा दे, गुस्सा आ जाए किसी बात पे और ये असलहा चला दे
और इस शख्स को कत्ल कर दे, फ़यक़अ फ़ी हुफ़रतिन मिनन नार, और सज़ा के तौर पे ये खुद जहन्नम के गड्ढे में जा गिरे। मुसलमान की तरफ असलहा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते हैं। असलहा चलाना अगली बात है, वो अगला दर्जा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अशारा इला अखीही बिहदीदतिन फ़इन्नल मलाइकता तलअनहु हत्ता यदअहु, कि अगर कोई शख्स अपने भाई की तरफ असलहा करता है, उसे इशारा करता है, तो फरिश्ते बराबर लानत करते रहते हैं ऐसे शख्स पर जब तक कि वो असलहे को नीचे ना कर ले, वो हटा न ले। और फरमाया व इन कान अखाहु लिअबीही व उम्मिही, भले वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो, अपने सगे भाई की तरफ, किसी की तरफ भी जब तक वो असलहा करके रखता है फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। एक बात तो ये है कि मुसलमान जो है वो उसकी जान की कदर कीमत है, इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसकी जान को, और किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी मर्ज़ी से वो खुद ही जज बने और खुद ही जल्लाद बने। और फिर अगली बात ये है कि मुसलमानों के दरमियान में जो इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हर जगह जहाँ शऊर होता है इख्तिलाफ होता है, जहाँ शऊर है वहाँ इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ अगर आदाब से किया जाए, अगर सलीके से किया जाए, अगर तरीके से किया जाए, तो इख्तिलाफ कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। बसा औक़ात इख्तिलाफ मुफीद साबित होता है जब इख्तिलाफ करने से किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पहलू सामने आ जाते हैं, उसके मुख्तलिफ एंगल सामने आ जाते हैं। एक शख्स एक अंदाज से सोचता है, जब ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा अंदाज से सोच लेते हैं, और जब एक शख्स कुरान और सुन्नत को बुनियाद समझता हो और बुनियाद बनाता हो और वो इख्तिलाफ हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है। और ये इख्तिलाफ सहाबा इकराम में हुआ, ये आइम्मा दीन में हुआ, लेकिन आपने सुना कि एक इमाम ने दूसरे इमाम को कत्ल कर दिया। इख्तिलाफ। और फिर ये है कि जब इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ सलीके से करें। यहाँ खड़े होके मैं बहुत दफ़ा आपसे जिक्र करता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अब मैं जब यहाँ खड़े होके ये बात कहूँ कि ये जो शख्स ऐसे करता है वो गुस्ताख है, और आप में से जो बंदा उठ के उसको कत्ल कर देगा वो जन्नती है, ये गलत है। कि आप मुसलमान के खून पर किसी को कत्ल करने पर उभारते हैं? आप बताएं, आप निशानदही करें, ये बात दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है, इसके ये दलाइल हैं, ये जो दलाइल हैं ये इन वजूहात की बुनियाद पर ठीक नहीं है, निशानदही करें। लेकिन किसी के बारे में तान करना, किसी को गाली देना, किसी को काफिर बनाना और किसी को कातिल और मकतूल बना देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और फिर ऐसे शख्स को तो हरगिज़ नहीं देता जिस शख्स की अपनी तालीम और जिसकी अपनी मालूमात बड़ी वाजिबी सी हों। अब देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप इसलिए मैनेजर को कत्ल कर देते हैं कि आपके ख्याल में उसने आपको सुन्नतों से रोका है। वो कहता है कि फ़र्ज़ पढ़ के आ जाया करो, सुन्नतें ना भी पढ़ो तो नमाज हो जाएगी, इसलिए आपने कत्ल कर दिया। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने तो दाढ़ी नहीं रखी हुई, आप सुन्नत के इतने मुहिब हैं, दाढ़ी आपने कोई नहीं रखी। अगर सुन्नत से इतनी मोहब्बत है कि आपने इस मोहब्बत में आके एक मुसलमान की जान ले ली, तो खुद तो आप सुन्नत के तारिक हैं, आप तो खुद भी सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि वजूहात बस औक़ात ये नहीं होती। बस औक़ात ये होता है कि इंसान को गलत फीड किया जाता है, उसको तो बताया जाता है और जो सिखाया जाता है वो उस पर वो जर्री हो जाता है, वो जज्बाती हो जाता है। मुझे बताइए कि अगर वो गुस्ताख है या इस तरह के और बहुत सारे गुस्ताख मौजूद होंगे इस मुआशरे में, तो कितने मौलवी साहबान हैं जो उन गुस्ताखों के खिलाफ खुद उठ खड़े हुए हैं? खुद नहीं उठते, खुद नहीं जाके उनको मारते। उनको मालूम है मारेंगे तो खुद भी मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, सजा हो जाएगी। ब्रेन वॉशिंग करते हैं और उठते और जाके एक मुसलमान को कत्ल कर देते हैं।
और अगली बात यह है कि इस रियासत में, इस मुल्क पाकिस्तान में कानून मौजूद है, 95C मौजूद है कि अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करता है, गुस्ताखी करता है, कुछ जुमले ऐसे लिखता है, बोलता है, तो उसकी सज़ाए मौत है। अगर जज समझता है कि ये गुस्ताखी वाक़तन गुस्ताखी है तो उसको सज़ाए मौत हो सकती है। तो आप क्यों नहीं कानून के पास जाते? आप वहाँ जाएं। अब अगर ये शख्स, अब देखिए, ये शख्स अगर इसी बात को लेके कहीं चला जाता तो ये गुस्ताखी बनती नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं बनती है। अब फैसला इसने कर लिया, अब हम सारे भी मिलके कहते रहें, अदालतें कहती रहें, उनके अपने हमनवा कहते रहें, उनके अपने दोस्त अहबाब कहते कि नहीं 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 ये तो गुस्ताखी नहीं थी, तो हुआ क्या है? जान चली गई है, जान जा चुकी है, वो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए इस्लाम ने ये इख्तियार किसी इनफरादी शख्स को नहीं दिया कि वो समझे कि उसके मुताबिक, और फिर गुस्ताखी भी वो जो मसलक की बुनियाद पे गुस्ताखी है, और उसने गुस्ताख समझा और उसने मार दिया। इसलिए ये इस तरह के कवानीन को, और वो लोग जो इस पे बात करते हैं, इस कानून के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, इसकी वजह से लोगों पे जुल्म होता है, हम तो गोया कि उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत दे रहे हैं, हम उसको कुव्वत दे रहे हैं कि हाँ इस कानून की वजह से लोग मार देते हैं। हालांकि ये कानून ये बताता है कि लोगों को, ये कानून ये बताता है कि आपने खुद कत्ल नहीं करना, आपने आके FIR करवानी है, अदालत इसका फैसला करेगी कि ये शख्स गुस्ताख है कि नहीं। कानून तो ये बताता है। लेकिन वो लोग जो पहले से इस्लाम से चिढ़ खाने वाले हैं, वो इस तरह के वाक़यात को भी बुनियाद बनाते हैं इस कानून के ख़िलाफ़। तो हमारी जज्बातियत और ख़ुद से हमारा दावा मुसलमान होने का और मुजाहिद बनने का गोया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है। तो इसलिए हज़रात गिरामी कदर, बात सिर्फ इतनी है, एक तो ये है कि अगर कोई शख्स ये समझे कि फ़लाँ शख्स ने गुस्ताखी की है तो इसको हक़ हासिल नहीं है कि उसको मार दे, क्योंकि गुस्ताखी के पैमाने भी तो हर शख्स के अपने अपने हैं ना। एक बंदे को मुमकिन है मैं समझूं कि ये गुस्ताख है, आप समझे नहीं गुस्ताख नहीं है, चौथा बंदा समझे कि नहीं ये तो बिल्कुल भी, ये तो मोमिन आदमी है, इसकी बात तो, बल्कि आपका मौक़िफ़ गलत है, उसकी बात ठीक है, ये भी मुमकिन है। आपकी दानिश में वो गुस्ताख है, हो सकता है कि आपकी दीन के बारे में फ़हम दुरुस्त ना हो, उस बंदे का मौक़िफ़ ठीक हो, और आप पकड़ के अपनी गलती और आपने दीन को अपने ना अच्छी तरह जानने की वजह से, बजाय इसके कि आपका मुहासबा होता, आप उसको कत्ल कर बैठे। तो इसलिए ये किसी को इजाज़त नहीं है इस्लामी मुआशरे में कि वो किसी मुसलमान की जान ले, और इसी तरह जैसे किसी को इजाज़त नहीं है दीगर मुसलमानों का ये हक़ बनता है, उनका ये फरीज़ा है कि अगर ऐसा वाक़या रूनुमा हो तो जांचें, परखें, हुआ क्या है, गलत कौन है, ठीक कौन है, और फिर ठीक के साथ खड़े हों, जत्था ना बने, सिर्फ दावे पर जुलूस ना निकाल दें, अमलाक ना जला दें। ये मुसलमान का ना इस्लाम का सिखाया हुआ रवैया है, ना किसी मुसलमान का हो सकता है। इसलिए मेरे और आपके लिए यही है, पहले तो दीन को सीखें, दीन को समझें और दीन पर अमल करें, और अगर एक शख्स आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उसको समझाएं, आप उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखें। ये शख्स अगर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार हैं अल्लाह के मुकाबले में, तो आप बताएं कि नहीं नहीं ये देखें ये बाइख्तियार हैं, ये हदीस मुबारक है, ये कुरान मजीद की आयत मुबारक है, आप समझाएं, आप दीन बताएं उनको। अगर वो शख्स ये कहता है कि फ़र्ज़ पढ़ने से नमाज हो जाती है, आप सुन्नतें पढ़े बगैर ड्यूटी पे आ जाया करो, तो आप बताएं कि नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिखाएं, आप दीन बताएं उस बंदे को। यानी आप ये करेंगे कि आपको लगा कि इसने ये दो बातें की, ये गुस्ताख होकर आप कत्ल कर देंगे। इसलिए हज़रात गिरामी कदर, ये रवैया एक मुसलमान का रवैया नहीं है। मुसलमान की जान की कदर व कीमत वो है जो मैंने आपके सामने रखी। इसलिए
मुसलमान की जान को लेना या कत्ल करना तो दूर की बात है, उसे अजियत भी नहीं देनी, उसे तकलीफ भी नहीं देनी, उसे राहत पहुंचानी है, उसके काम आना है, उसके साथ खड़े होना है, उसकी मुश्किल में उसके साथ तामुन करना है। अखुवत ये है, मुसलमानी ये है। बुग़्ज़, अनाद, तकलीफ देना, तानेबाजी, जुमले कसना और किसी की जान लेना न इस्लाम ने ये सिखाया है, बल्कि ये इस्लाम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। तो इस मुआशरे को इस्लामी मुआशरा का बनाना है तो बर्दाश्त और इख्तलाफ करने का सलीका और अंदाज सीखना होगा, दीन सीखना होगा। दीन क्या बताता है, एक मुसलमान भाई के साथ रवैया क्या रखना है, कितनी नरमी से समझाना है, बात कितनी नरमी से करनी है। तो इसलिए ये इस्लाम का तरीका नहीं है और ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जो शख्स बोल के आवाज़ उठा सकते हैं उसे बोलना चाहिए और जो लिख के उठा सकता है उसे लिखना चाहिए। जो जिस तरह से उठा सकता है, ये एक मुसलमान, एक मोमिन की जान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये मुसलमान मुआशरे के अमन की बात है, ये फसाद फिल अर्ज़ की बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसे शख्स को मुहारबे के तहत, हराबा के तहत उसकी सज़ा होनी चाहिए। ये शख्स फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकब हुआ है, इसने मुसलमानों में फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। इसलिए दीन को समझिए और दीन पे अमल कीजिए और मुसलमानों के दरमियान में बाहमी अख़ुवत और भाईचारा इस्लाम ये चाहता है, ये रवैया है मुसलमान का। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे रवैये इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।